पहले राज्यसभा का मैं आपको बता दूं कि एक आरटीआई, एक जर्नलिस्ट हैं आपकी फ्रेटर्निटी के हैं उमर मकबूल साहब, उन्हें एक आरटीआई लगभग 2 महीने या 1 महीना पहले की, जिसमें उन्होंने एक सवाल पूछा कि क्या पीडीपी ने राज्यसभा के वक्त, राज्यसभा इलेक्शन के वक्त एजेंट रखा था या नहीं। अब मैं आपको बता दूं, काफी लोगों को मालूम नहीं है बाहर कि एजेंट इसलिए रखा होता है क्योंकि यहाँ एंटी डिफेक्शन ना हो, और उसके तहत जो पार्टी का ऑर्डर होगा, जो विप होगी पार्टी की, उसी को वोट देना होता है। एजेंट का काम यह होता है कि मेंबर जो है वोट दिखाए उसको और डाले। आरटीआई में यह बताया गया कि नहीं, उन्होंने एजेंट नहीं रखा। इसका मतलब है कि तीनों मेंबरान ने अपनी मर्जी से जो है वोट डाला, क्योंकि जब कोई चेक करने वाला नहीं। अब ये मसला बाद में है, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि जो हमारे सिटिंग चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उन्होंने इसके बाद एक बयान दिया या जवाब दिया एक इंटरव्यू में, और बोला कि चूंकि एक आरटीआई आया और आरटीआई से यह मालूम पड़ा है कि इन्होंने जो है एजेंट नहीं रखा था, इसका मतलब है कि पीडीपी ने बीजेपी को वोट दिया। ये उमर अब्दुल्ला साहब। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या ये सच है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को आरटीआई से मालूम पड़ा, उसको आरटीआई से मालूम पड़ा कि पीडीपी ने एजेंट नहीं रखा था? अरे उमर साहब, स्पीकर आपका जो वहां आपने तैनात किया है सेक्रेटरी, वो आपके हाथों, डिप्टी सेक्रेटरी, असिस्टेंट सेक्रेटरी, सिक्योरिटी गार्ड से ऊपर से नीचे तक सब आपकी सरकार ने प्लेस किए। आपको आज तक नहीं मालूम था कि एजेंट नहीं रखा गया? आपने माना कैसे? हाउ डिड यू एग्री? मैंने भी एक बार वोट डाला है पिछली हुकूमत में, तो मुझे मालूम है मुझे कितनी बार दिखाना पड़ा वो। बात सिंपल और स्ट्रेट। हमारा मानना है कि बिल्कुल पीडीपी के भी मेलाफाइडे इंटेंशंस थे, उनका भी जो इंटेंशन था कि उनको भी कुछ गड़बड़ करना था, इसलिए उन्होंने एजेंट नहीं रखा। वरना नॉर्मली क्या हो सकता था, एनसी उनको बोलती कि आपने 2 एजेंट रखने हैं, एक आप हमारा रखना, कोई बंदा हम दे देंगे, आप उसको दिखा सकते। जैसे हमारे साथ हुआ 2015 में, हमने अपनी पार्टी का एजेंट नहीं रखा, एक बंदा उनने लाया, हमने ये बोला ये हमारा एजेंट। मतलब सीधी और साफ है कि 2 पार्टियां जो सबसे ज्यादा चिल्ला रही थी सब बीजेपी है, इन दोनों ने मिलकर राज्यसभा की सीट गिफ्ट की है बीजेपी। उन्होंने एजेंट नहीं रखा, इन्होंने शोर नहीं उठाया। आप प्लीज अंडरस्टैंड करिए, बड़ा इंपॉर्टेंट। एक 2024 का इलेक्शन जो टोटल इस पर लड़ा गया कि बीजेपी कौन है। अब मालूम पड़ता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने मिलकर एक फिक्स्ड मैच, में तब भी बोल रहा था, अगर आपको याद होगा, जब मैं वोट डालने नहीं गया, मैंने बोला ये फिक्स्ड मैच, और उस फिक्स्ड मैच के तहत इन्होंने एक जो है सीट गिफ्ट की बीजेपी। ये वही सीट है जो ये ऑफर कर रहे थे कांग्रेस को, और हमने तब बोला था अगर आप कांग्रेस को देंगे तो हम वोट दे देंगे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि हमें आप में और बीजेपी में कोई फर्क नजर ही नहीं आता। अब मेरा आपसे है, मीडिया वाले भाइयों से, बड़ा बहुत ही हम्बली मैं पूछता हूं कि उस इलेक्शन के दौरान दिन में 20 बार आप माइक मेरे मुंह पर डालते थे कि आप बी टीम हो। अब मेरी आपसे अपील है, द ओनस इज ऑन यू, नाउ गो एंड आस्क देम हु इज द बी टीम ऑफ बीजेपी। दिन दहाड़े 88 मेंबर थे, 88 मेंबर, बिकॉज 2 तो थे ही नहीं, ना बडगाम के थे और ना बरोटा का, 88 थे। मैं एक 28 उसमें शायद कितने थे, 27 थे, 28 थे बीजेपी के, शायद 27, वहां बच गए 59, मेरा एक निकालिए, वहां बच गए 58 उनके पास थे। वो 29 एक को देते, 29 दूसरे को देते, तो वो जीत रहे थे। ये जो 8 आए कहां से, और 8 ने कैसे जिताया? कुछ ने रिजेक्ट किया और कुछ ने बीजेपी को वोट डाला। ये 8 आए कहां से? ये मेरा ये है कि जो फिक्स मैच है, ये टोटल क्लियर हो गया है कि दोनों ने मिलकर, एक ने एजेंट नहीं रखा, दूसरे ने इतराज नहीं किया, और आज भी आप देखिए डाइवर्शन टैक्टिक्स है, दे आर डाइवर्टिंग, कभी इधर कभी उधर।
ना मीडिया में जिस वेहमेंस से बीजेपी एक रेफरेंस पॉइंट थी इलेक्शन में, और जब उसी बीजेपी को वही पार्टियां जिताती हैं जो शोर मीडिया में होना चाहिए था, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू टेल यू, मेरी ये कंप्लेंट है आपसे, वो शोर नहीं है. Nobody is on behalf of people of J&K asking them that if you fought elections on an anti-BJP plan, that everybody is BJP, how come they won a Rajya Sabha seat? तो ये पहला. दूसरा है आउटसोर्सिंग का. मैंने सवाल पूछा था J&K में असेंबली में, J&K असेंबली में, कि जो आउटसोर्स कंपनीज हैं, आपने कितने गवर्नमेंट की जॉब्स आउटसोर्स किए? तो जवाब ये आया, इन्होंने अलग अलग सब जो है ये अलग अलग दिया है सारा. मैंने इसको टैली किया तो लगभग 22 से 24 हजार जो जॉब्स हैं इन्हें आउटसोर्स, लगभग 1000 करोड़ इन कंपनियों को मिलता है. मैं आपको बता दूं, थोड़ा बहुत क्या है कि जब भी कोई इशू उठता है उसको कंफ्यूज, अगर आपको नहीं पता होती है किसी का, फोन करो, हमसे पूछ लो, अगर रिसर्च नहीं करना है, लेकिन एक इश्यू को कंफ्यूज मत करो. बैकडोर अपॉइंटमेंट ये नहीं है, मगर बैकडोर अपॉइंटमेंट से 1 लाख गुना जहर ये आउटसोर्स कंपनी, ये यहां के यूथ को खत्म कर देगी टोटली. याद रखना आप ये. अनफॉर्चुनेटली मीडिया भी इसको कवर नहीं कर रही. मैं आपको बताऊं व्हाट इज एन आउटसोर्स कंपनी. पहले हम बात किसकी कर रहे हैं? नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की, जिन्होंने अपने मैनिफेस्टो में बोला था कि वो 1 लाख नए जॉब्स गवर्नमेंट के क्रिएट करेंगे. उसको तो भूल जाए, उन्होंने कोई क्रिएट नहीं किया. ये है प्रोसेस जिसमें आप गवर्नमेंट जॉब्स को तब्दील कर रहे हैं इनटू प्राइवेट जॉब्स. इसमें आप देखिएगा मेजॉरिटी जो है ड्राइवर्स, सिक्योरिटी गार्ड्स, पियॉन्स, इनको आउटसोर्स किया गया. फिर जो है आईसीपीएस, जिसको वत्सालिया कुछ कहते हैं आप, उसको आउटसोर्स किया गया. बट बेसिकली एक लेवल के जॉब्स हैं जिनको आउटसोर्स किया गया. हमने बचपन में देखा, गवर्नमेंट ड्राइवर्स होते थे, फिर उनकी प्रमोशन होती थी, उससे वो कभी अपने बच्चों को पढ़ाते थे. ड्राइवर, पियॉन की सरकार बोलती है, सवाल ही पैदा नहीं. अब आप चपरासी थे, चपरासी ही रहेंगे, पियॉन है, पियॉन ही रहेंगे. आपको उतना ही देंगे कि बमुश्किल आप अपना खाना खा सकते हैं. कोई बच्चा आपके ट्यूशन के लिए नहीं जाएगा. दीज आर ऑल द जॉब्स विच आर एट द बॉटम ऑफ द स्पेक्ट्रम. अगर आपको आउटसोर्स करना है तो बड़े जॉब्स भी करो, लाओ चीफ इंजीनियर भी बाहर से. एंड आई विल टेल यू व्हाट द गेम इज. ये है गेम. कंपनी बोलती है मैं आपको 100 गार्ड दूंगी, उसको ये देते हैं 13,000. सरकार इनको उससे बहुत ज्यादा देती है, 20-25 हजार देती है. 5 इनका प्रॉफिट हुआ. बाकी कहां जाता है मुझे बोलने की जरूरत नहीं, वो आपको भी पता है. मुझे यह बताइए कि जो गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं, आज तक हम ये नहीं पता कर पाए कितने ड्यूटी पर आते हैं, कितने नहीं आते हैं. ये 25,000 की फौज, सरकार को कहां पता है ये कहां लगे हुए. बिल तो 25,000 का जाता है ना महीने का, साल का वो 1000 करोड़ होता है. इसमें कितना बुर्द होता है वो आप सबको पता होगा. लेकिन सबसे बड़ी बात, दिस इज गोइंग टू डिस्ट्रॉय द करियर्स ऑफ एवरी यंग मैन. आप सोसाइटी को देखिए, वी आर नॉट इन द वेस्ट.